अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सभी बहुत खुश होंगे। चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेड। बेकरी स्टाइल में हम लोग बनाएंगे और सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है लूक वार्म वाटर, मतलब कि नीम गर्म पानी हम लोगों ने ले लेना है। ये हम लोग लेंगे जो 1/3 कप होता है मेजरिंग कप्स में से, वो हम लोगों ने ले लेना है 2 दफ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसमें शामिल करना है 1.5 टीस्पून यीस्ट का। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और 10 मिनट के लिए ढक के साइड पे कर देना है। अब हम लोग ले लेंगे एक बाउल और उसके अंदर हम लोगों ने शामिल करना है मैदा। मैदे की क्वांटिटी होगी 2.5 कप। ठीक है, छान लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, फिर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक का। उसके बाद हम इसको विस्क कर लेंगे ताकि जो आइटम्स हैं ड्राई आइटम्स वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी, नीम गर्म लूक वार्म वाटर ही होगा ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकें और एक डो की शक्ल दे सकें। इसमें मैंने 1/3 कप जो है वो पानी का शामिल कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर शामिल करेंगे इसमें यीस्ट मिक्सचर और फिर से इसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ पानी, यीस्ट मिक्सचर और मैदे को कंबाइन करना है। हमने डो नहीं गूंदनी, जैसे मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही करना है। उसके अलावा बेकिंग में एक बात का ये ध्यान रखना है हमने कि क्वांटिटीज़ एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, वरना चीज़ जब हम बेक करते हैं तो वो उस हिसाब से फूलती नहीं है। यहाँ पे डो जो है वो हम लोगों ने मिक्स कर ली है। अब हम इसको ढक के रख देंगे फॉर 20 मिनट्स। जी व्यूवर्स, अब यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने जो है वो डो निकाल ली है। यहाँ पे जो डो है वो अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, रेगुलर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो। और उसके बाद एक अच्छा सा आटा गूंद लेना है इसका। इस डो को प्रिपेयर कर लेंगे। ये प्रोसेस हमने करना है फॉर 5 to 8 मिनट्स। बेकिंग आइटम्स में ख़ास ध्यान इस बात का रखना होता है कि जो क्वांटिटी है वो हम लोगों ने हमेशा एग्जैक्ट लेनी होती है। हमेशा आप लोगों ने मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स ही इस्तेमाल करनी है, फिर ही आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के सामने आएगी। जी व्यूवर्स, यहाँ पे आटा गूंद चुका है। अब हम लोगों ने इसको ढक के रख देना है फॉर 1 आवर। तो ये जो हमारी डो है वो अपनी साइज़ में डबल हो जाएगी। जी व्यूवर्स, यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। जो डो है वो साइज़ में डबल हो चुकी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे खुश्क मैदा छिड़कना है इसके ऊपर और इसको हाथ की मदद से हम लोगों ने बहुत आराम से बेल लेना है। ठीक है, बेलन इस्तेमाल नहीं करना, हाथ की मदद से हम इसको फैला लेंगे और हम इसको फोल्ड कर देंगे और अपनी जो एक रेगुलर ट्रे होती है जिसमें हम लोफ केक बनाते हैं या जिसमें हम ब्रेड बेक करते हैं, हमने उसको ग्रीस कर लेना है और ये जो हमारी गूंदी हुई डो है हमने उसके अंदर रख देनी है। अब हम लोग जब डो को रखेंगे तो हम लोगों ने इसको फिर रेस्ट देना है फॉर 45 मिनट्स और उसके बाद हम लोगों ने अपना बेकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे 45 मिनट्स हो चुके हैं और अब बारी आती है बेकिंग की। हम लोग इसको बेक करेंगे फॉर 35 मिनट्स ऑन 180 डिग्री सेल्सियस। जी, तो यहाँ पे ब्रेड हो चुकी है तैयार। अब हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको हम मोल्ड से डीमोल्ड कर लेते हैं और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे ब्रेड बन चुकी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह यू वी गोइंग टू लव दिस। घर में ही ब्रेड प्रिपेयर हो जाएगी, हेल्दी होगी। आप लोग मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Nice.